बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान में और इंडिया में ईद उल अज़हा पर कितने जानवर कुर्बान हुए, पाकिस्तान में कितने जानवर कुर्बान किए मुसलमानों ने। तो पाकिस्तान में अदाद शुमार के मुताबिक इस ईद अल कुर्बान पर तकरीबन 75 लाख जानवर कुर्बान हुए। अल्लाह के रास्ते पर लोगों ने कुर्बान किए। ये इतने जानवर पाकिस्तान में कुर्बान हुए कि इससे तकरीबन 25 करोड़ आवाम तक किसी न किसी ज़रिए से हर फर्द तक, हर घर तक तकरीबन गोश्त पहुंचा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तादाद रही है इस ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने की। इससे ये भी मालूम होता है कि पाकिस्तान के लोग गरीब नहीं है, माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं और अपने रब के हुक्म पर अपना माल कुर्बान करते हैं। इससे एक और चीज़ सामने नज़र आती है कि इंडिया के लोग, ख़ासकर हमारे कुछ इंडिया के सिख लोग पाकिस्तान को कहते थे कि जी वहाँ तो रोटी नहीं मिलती। तो हम उनको अभी भी बताते हैं भाई, इस वीडियो के ज़रिए भी बताते हैं कि पाकिस्तान ने इस ईद कुर्बान पर 75 लाख जानवर कुर्बान किए। और इंडिया के सिखों, हिंदुओं, पाकिस्तान में इतनी तादाद में जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कुर्बान किए हैं और फिर मज़े मज़े से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी खाई, अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाई, अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय की ईद। तो दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखें तो इस ईद कुर्बान पर इंडिया के मुसलमानों ने एक हल्फ लिया तमाम मुसलमानों से जो इंडिया में रहते हैं कि गाय कुर्बान नहीं करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए जैसे कि मुसलमानों की तरफ से अपील गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बटने देंगे। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हमारे देश में जो नफरत फैली हुई है वो इसी से फैला हुआ है। और हम चाहते हैं कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू सबको मिलजुल कर रहे, भारत में इज्जत, अमन और शांति फैले। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। क्योंकि इंडिया में ये गाय जो है उनकी हिंदुओं की माता है, तो हिंदुओं की माता का एहतराम करते हुए वहाँ के मुसलमानों ने ये अहद किया कि हम गाय कुर्बान नहीं करेंगे। तो जनाब इससे फिर जो हिंदुओं का हाल हुआ वो भी देखने वाला था, काबिल दीद था। और फिर उन्होंने कहा है कि जी गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिया जाए। तो जब गाय को कौमी जानवर का दर्जा देंगे, कौमी जानवर बनाएंगे, तो फिर वहाँ जो बड़े बड़े ज़िबा खाने हिंदुओं के बने हुए हैं, जहाँ से गोश्त तैयार करके वस्ती एशियाई रियासतों को भेजा जाता है, सऊदी अरब जाता है। मैं जानता हूँ सऊदी अरब में अल कबीर के नाम से गोश्त इंडिया से जाता है। तो इनकी गौ माता का जो फिर हाल होना है तो वो देखने के काबिल होना है, क्योंकि वहाँ फिर जो कुदरत से टकराते हैं वो फिर उनका जो हाल होता है वो इंतहाई खौफनाक होता है। क्योंकि जानवर कुर्बान होते हैं, अल्लाह ताला नए जानवर भी पैदा करते हैं और जानवरों की कमी नहीं होती। कुछ कुर्बान हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, फिर उनकी तादाद बराबर हो जाती है, एक साल में फिर कुर्बान होते हैं। इसको गौ माता जो उनकी माँ है, कौमी जानवर तस्वर करते हैं, मनवाते हैं, हुकूमत से मंजूर करवाते हैं। क्योंकि फिर अगर ये गौ माता कहते हैं ना, तो जब ये कौमी जानवर बनेगा तो लिखा जाएगा कि गाय कौमी जानवर है, तो अब इनकी माँ जानवर है।